होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी लाइफ में खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, किसी वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ क्योंकि मेरे घर पर ना मतलब मेरे घर में मेरे रिश्तेदार रिलेटेड में कोई एक्सपायर हो गया है, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ। मेरे खुद के घर में मतलब मेरे ससुराल में तो मेरी बड़ी जेठानी की लड़की एक्सपायर हो गई है, जिसके वजह से मैं वीडियो नहीं डाल रही हूँ अभी। तो मुझे कुछ टाइम लगेगा, मुझे कुछ टाइम दीजिए, जिसके कि बाद में मैं आपको रेगुलर वीडियो डालने की कोशिश करूँगी। तो ये मेरा वीडियो मेरा बना हुआ रखा था, तो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और आज मैं बनाने जा रही हूँ पनीर की सब्ज़ी। तो मैंने प्याज वगैरह कट कर लिया है, लहसुन छील लिया है और अदरक वगैरह कट कर ले रही हूँ। और मैं यहाँ इसमें ना 2 टमाटर के करीब डालूँगी, तो टमाटर को भी मैं कट कर लूँगी। और मैं मतलब हमेशा ग्राइंड में ही मतलब मिक्सी में पीस लूँगी पहले, उसके बाद ही डालती हूँ। पहले ना अलग तरीके से बनाती है, आपने देखा होगा मेरे वीडियो में, मैं 2 तरीक़ों से मतलब पनीर की सब्ज़ी मैं बनाती हूँ। इस बार मैंने अलग ही तरीके से बनाई है। ज़्यादातर ऐसी तरीके से मैं बनाती हूँ, पर अलग तरीके से भी बनाती रहती हूँ मैं कभी कभी। तो मैं मतलब मेरा क्या होता है ना कि कभी अलग तरीके से, कभी कुछ अलग से, तो अलग अलग न्यू तरीके मैं अपनाती ही रहती हूँ। तो यहाँ पे लहसुन, प्याज, अदरक सब कुछ छील लिया था। उसके बाद मैं इसको ग्राइंडर में डाल रही हूँ और इसको अच्छे से पेस्ट बना लूँगी, क्योंकि पेस्ट बनाना ज़रूरी है। और मिक्सी में मैंने इसे रख दिया था और ये अच्छी तरह से पिस जाएगा। बिल्कुल बारीक पेस्ट है, इस तरीके से आपको बनाना है, दरदरा नहीं रखना है। और चाहो तो आप थोड़ा सा दरदरा भी रख सकते हो, पर मैं दरदरा नहीं रख रही हूँ, मैं एकदम बारीक पेस्ट बना रही हूँ। उसके बाद मैंने टमाटर को भी पीस लिया था। टमाटर पीसने के बाद मैंने गैस रख दी है, उसमें ऑयल भी डाल दिया है। ऑयल गर्म होगा, जब तक मैं मतलब जीरा मसाले वगैरह निकाल लेती हूँ। ऑयल गर्म होता है तब तक मैं सारे मसाले जीरा वगैरह निकाल के रख लेती हूँ और फिर फटाफट से सब्ज़ी वगैरह छोंकने लग जाती हूँ। तो यहाँ पे मेरा ऑयल गर्म हो गया था, फिर मैंने डाल दिया इसमें जीरा। और जीरा मैं हमेशा डालती हूँ सब्ज़ी में, बाई चांस होता है नहीं होता, ध्यान नहीं होता है जब नहीं बेशक डल जाए, वरना तो जीरा तो हर सब्ज़ी में ऑप्शन है डालने के लिए। तो थोड़ी सी मैंने ना गैस को इधर कर लिया था। उसके बाद मैंने जो पनीर काट के रखा था, पहले उसको थोड़ा सा सौते ही कर लूँगी, मतलब थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी, ज़्यादा नहीं, मुझे थोड़ा थोड़ा सा ही फ्राई करना है। थोड़ा फ्राई करना है, मतलब ज़्यादा फ्राई हो जाता है ना तो वो टेस्ट कम आता है। और ये है ना हल्का ही फ्राई करके मुझे निकालना है, जो भी इसका मतलब कच्चापन होगा वो हल्का हल्का दूर हो जाएगा। आपको बस 5 मिनट के लिए ही फ्राई करना है, 5 मिनट के बाद आपको इसके निकाल लेना है। तो अब मुझे 5 मिनट हो गए हैं और ये अच्छे से थोड़ा सा फ्राई भी हो चुका है। मैं आपके साथ हमेशा मतलब सब्ज़ी की रेसिपी हमेशा शेयर करती रहती हूँ। जितने आपने वीडियो देखे होंगे मैंने हमेशा आपने जो भी मतलब मैं बना रही हूँ आपसे ज़रूर शेयर किया है मैंने। मैं मानती हूँ मेरी डेली वीडियोस नहीं आ पा रहे हैं, मुझे ना कुछ परेशानी हो रही है ना, क्या करूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने वीडियो डेली डालूँ, पर कुछ ना कुछ होता है जिससे कि मैं डेली नहीं डाल पाती। फ्रेंड्स, वो भी मेरी एक लड़की के मतलब लड़की सी थी, मेरी जेठानी है ना, मेरी लड़की थी। और मैं जब मेरी शादी हुई थी ना, जब वो बहुत छोटी सी थी, तो मैं उसे छोटे से देखती हुई आई हूँ। और उसको जब हमने खो दिया ना, तो बहुत ही ज़्यादा हमें दुख महसूस हुआ, क्योंकि उसकी अभी शादी भी होने वाली थी। और जब कहते हैं ना कि जब बच्चा ना छोटे से बड़ा हो जाता है ना, तो मतलब बहुत बुरा लगता है जब वो चला जाता है, उसकी याद ही याद आती रहती है हमेशा। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मैं उसको भूल नहीं पा रही हूँ कि ऐसा कुछ हो गया है। मतलब मुझे ये लगता ही नहीं है कि वो चली गई है, पता नहीं क्यों ऐसा होता है। जो अच्छे लोग होते हैं उनको भगवान पहले क्यों बुला लेता है। वो तो मेरी बेटी थी एकदम, मैं उसकी चाची लगती हूँ। और हालांकि वो मुझसे तैयार वगैरह होती रहती थी, कुछ भी अच्छा मतलब चाहिए होता है उसे, तो वो मुझसे मांगती थी, चाची मुझे ये चीज़ चाहिए, ये मेरा ऑर्डर कर देना, तो मेरे से कहती रहती थी हमेशा। तो अब वो चली गई है ना, तो मैं थोड़ा सा डिप्रेशन में आ चुकी हूँ। और मैं वीडियो वगैरह भी शूट बहुत कम मैं कर ही नहीं रही हूँ अभी इस टाइम, तो मेरा वीडियो बन ही नहीं रहा है मानो तो ये जो मेरा वीडियो आ रहा है आप लोगों के पास, ये मेरा पहले का वीडियो है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। मैंने तो मतलब
उम्मीद ही नहीं की थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा हमारे घर में। हालांकि तकलीफ़ें बहुत कुछ हो रही थी, हमारे साथ चल रही थी, पर कभी उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके से हमारे साथ में हो सकता है। कहते हैं ना, कल किसी ने भी नहीं देखा है, तो कल क्या हो किसी को भी नहीं पता। और हमें भी अचानक से जब खबर मिली तो हमारे हाथ पैर टूटे के टूटे रह गए, क्योंकि उसे मतलब लग ही नहीं रहा था कि वो चली गई है हम सभी को छोड़ के। तो फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे ना मेरा वीडियो क्यों नहीं आ रहा है, क्या वजह है। बहुत से लोग हैं जो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइबर करके भी चले गए हैं। तो मैं उन सभी से यही कहना चाहती हूँ फ्रेंड्स, अभी मेरा टाइम दुख का चल रहा है, ऐसे में वीडियो वगैरह कुछ भी बनाने का मन नहीं करता है। तो आप चाहे तो मेरी तकलीफ़ से समझ सकते हैं और नहीं चाहे तो नहीं भी समझ सकते हैं। पर मैं आप लोगों से शेयर नहीं करूँगी तो किससे शेयर करूँगी। आप मेरी यूट्यूब फैमिली हो और ये फैमिली से अपने शेयर करना सही है, क्योंकि मैं आप लोग सभी से शेयर कर लेती हूँ ना, मेरा भी जो दिल का हाल है वो उससे थोड़ा सा हल्का हो ही जाता है। सब्जी वगैरह छौंक दी थी मैंने। अब मैं इसको ना मैंने ना 2-3 दिन की मलाई रखी हुई थी मेरी, और मैं मलाई इकट्ठी करती थी ना फ्रिज में, तो रखी हुई थी। मैंने मलाई को फिर जमाने के लिए रख दिया था कल रात को ही, और अब यहाँ पे मैं उसको घी निकालूंगी। और ये रही ये लेके आए थे ना इसके पापा। पहले मैं वैसे हाथ वाली रही से फेरती थी, बहुत टाइम लग जाता था, तो मैंने इसके पापा से ये मंगाई है। तो इससे मुझे बहुत जल्दी हो जाता है, जल्दी निकल के आ जाती है, और मुझे अच्छी भी लग रही थी चलाने के लिए, बहुत ही मज़ा आ रहा था इसे चलाने में। और फटाफट से ये निकल के आ गई थी, तो मैंने सोचा कि उन्होंने अब मैं इससे ना कॉफ़ी बना के भी पीऊँगी, क्योंकि मुझे कॉफ़ी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। चाहे वो हॉट कॉफ़ी हो चाहे वो कोल्ड कॉफ़ी हो, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है कॉफ़ी। तो कॉफ़ी बनाने के लिए भी मैं इसे यूज़ करूँगी। तो अभी तो हमारी ये मलाई देखो और निकल ही आई है, थोड़ी बहुत जो रह गई है मैं उसको थोड़ी देर के लिए चलाऊँगी। थोड़ी देर चलाने के बाद ये अच्छे से निकल आएगी पूरे तरीके से। मुझे ना ये महसूस होता रहता है ना, जब मैं तो अपने कमरे में तो अकेली रहती हूँ, पर कहते हैं जब कोई इंसान दूर रह रहा है तो उसे ये लगता है कि वो दूर है, पर जब वो चला जाता है ना तो उसका महसूस नहीं लगता कि वो चला गया है, लगता है कि दूर ही रह रहा है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही था, क्योंकि मेरी जेठानी तो पलवल रहती हैं और उनकी लड़कियां भी पलवल रहती थी। मुझे लगता ही नहीं है कि जैसे हमारे बीच में से वो चली गई है, मुझे महसूस नहीं होता है। और मुझे उसकी याद आती है, क्योंकि मैं जब भी उसका इंस्टाग्राम खोल के देखती हूँ ना तो मुझे लगता है कि वो यहीं पे है, हमारे साथ है, आसपास है। और वो पता क्या थी ना, कि जब भी जैसे जहाँ महफिल उदास होती थी ना, वो उस महफिल में भी रौनक ले देती थी, इतना मज़ा कर देती थी कि जिससे कि सभी लोग खुश हो जाते थे। इसलिए हमें वो बहुत याद आ रही है। और यहाँ पे मेरी मलाई भी देखो अच्छे से निकल चुकी है, मैं रई में से सारी मलाई निकाल लूँगी। तो इसका घी मैं अभी नहीं बनाऊँगी, क्योंकि मुझे ना अपना सारा काम निपटा के जल्दी से ना बच्चों के स्कूल भी जाना है, क्योंकि बच्चों के स्कूल जाऊँगी, वहाँ पे बुलाया गया है। तो कुछ मीटिंग थी जिस वजह से पेरेंट्स को बुलाया गया था। यहाँ पे मेरी मलाई भी अच्छे से निकल चुकी थी, तो मैं ना दूसरे वाले कटोरे में निकाल लूँगी, क्योंकि मलाई को अच्छी तरीके से पानी से धो लेते हैं ना तो और अच्छा हो जाता है। क्योंकि मलाई को ना थोड़ा सा धो लेना चाहिए हमेशा। ज़्यादातर देख सकते हैं कि जो भी दूध या मट्ठा होता है वो निकल जाता है आराम से। तो इसमें मैंने सारी मलाई अच्छे से निकल आई थी। और ना पहले क्या होता था, मलाई थोड़ी बहुत रह भी जाती थी, तो अब वो नहीं रहती है, अच्छी तरह से मलाई निकल आई है। तो मलाई को मैंने अच्छी तरह से यहाँ पानी में भी धो लिया है। तो ये देख सकते हो आप कितना इसमें दूध निकल के आ गया है, मट्ठा सा निकल के आ गया है। अब इसको भी मैं यहाँ पे अच्छी तरह से ना धुलने के बाद मैं इसको कटोरे में रख दूँगी। तो ये मेरे ना आधी किलो के करीब का घी निकल के आ गया है, आधी किलो करीब, ज़्यादा ही है उससे। तो मानो तो आपका आधी किलो का डिब्बा भर जाएगा, इतना मेरा घी निकल के आ गया। अब मैंने मलाई को अच्छे से धो लिया है, धो के मैं इस कटोरे में रख दूँगी। और जब मुझे मलाई निकालनी है तो मैं निकाल लूँगी। अभी मैं नहीं निकाल रही हूँ, क्योंकि कुछ अभी काम से मुझे जाना है, तो अभी नहीं करूँगी ये काम।
जब मुझे फ्री का मतलब टाइम होगा तब मैं इसको निकाल लूँगी। अभी तो मैं इसको धो के मतलब अच्छे से धो ले रही हूँ। उसके बाद मैं इस कटोरे में रख दूँगी, फिर मैं इसको रख दूँगी फ्रिज में। तो आप सभी कहते हो ना कि आप अपना काम को मैनेज कैसे करते हो। तो फ्रेंड्स, मैं ना जो भी मॉर्निंग का काम होता है ना, थोड़ा बहुत मैं रात को निपटा लेती हूँ, और वो वीडियो भी मैं आपसे शेयर करूँगी जल्द ही कि ऐसा क्या काम होता है जो मैं रात को निपटा लेती हूँ, और जिससे कि मुझे सुबह आसानी से काम मेरा जल्दी हो जाता है। तो सुबह के टाइम फिर मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता, जल्दी से मेरा काम हो जाता है। फिर यहाँ पे ना मैंने ना रोटी बनाने लग गई थी कि बच्चों को मुझे रोटी देनी थी, और फिर मैंने 2-4 रोटियाँ तो बना दी हैं, और अभी बाकी की बची हुई मैं बना रही हूँ। रोटियाँ भी ना सर्दी के टाइम पे जब भी अच्छी लगती हैं कि गरम गरम हो, तभी अच्छी लगती हैं, जब भी खाना अच्छा लगता है गरम गरम। गर्मी में क्या होता है ना, आप बना के भी रख दो ना तो भी खा लोगे, पर सर्दी के टाइम पे तो ना गर्मी अच्छी लगती है। तो मेरे बच्चों को भी मतलब गरम रोटियां ही पसंद है। और यहाँ पे एक तरफ मैंने पनीर की सब्ज़ी बन रही थी और एक तरफ मैंने ना रोटी सेक रही हूँ। तो यहाँ पे है ना मतलब क्या था, मैं बच्चों को गरम गरम सेक के दे देती हूँ ना, तो वो घीचे पड़ के तुरंत की तुरंत खा भी लेते हैं। और अपने लिए मैं जब भी बना देती हूँ, जब सबसे लास्ट में होता है ना, तो वो मेरे लिए बन जाती है। तो मैं रोटी बना के ना मैं भी खाने बैठ जाती हूँ, क्योंकि ना फिर रोटियाँ ठंडी हो जाती है ना, खाने का मतलब मज़ा ही नहीं आता है, बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता है। तो गरम गरम सब्ज़ी और गरम गरम रोटी हो ना, तो मतलब इतना अच्छा लगता है खाने में। आप जब भी मतलब ऐसा होता है ना, आप अपने मैके जाते हो तो वहाँ पे ना आपको गरम गरम रोटी खाने के लिए मिलती हैं। तो जब हम अपने घर में रहते हैं सबको खिलाते रहते हैं, पर अपने लिए भूल जाते हैं, क्योंकि अपने लिए कौन करेगा, इसलिए अपने के लिए गरम रोटी भी खानी ज़रूरी है। मैं तो ना जब रोटी बनाती हूँ ना, तो सब जब खा लेते हैं तो लास्ट की जो 2 रोटी होती हैं वो मेरी होती हैं। तो मैं भी उसी टाइम खाने बैठ जाती हूँ, क्योंकि फिर मेरे को रोटी ठंडी मिलती है तो मुझे भी कम अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पे रोटियाँ भी मेरी अच्छे से बन चुकी हैं, बस 1-2 रोटी है जो मैं सेकूँगी। एक्स्ट्रा रोटी 1-2 सेक के मैं बच्चों के लिए रख देती हूँ, क्योंकि बच्चे ना मतलब खाते हैं ना, बच्चों को क्या होता है ना, भूख लगती रहती है। तो यहाँ पे रोटी अच्छे से बन चुकी है, मेरी लग जाएगी यहाँ पे प्लेट, सबको मैंने दे दिया है। अब बस मेरी प्लेट लग गई है, मैं चली जाऊँगी खाना खाने। खाना खाने के बाद मैं जस्ट आई हूँ, फिर उसके बाद ये ना मखाने हैं, और जस्ट मैंने थोड़ी देर के लिए छोड़ दिए थे तो क्या किस तरीके से हो गए थे। इनको मैं थोड़ा फ्राई कर लूँगी। और ये ना हमारे यहाँ तो दूध में डाल के खाते हैं मखाने, मतलब दूध पीते हैं ना रात को, तो उसमें हम डाल के खाते हैं। और यहाँ पे मेरे मखाने भी अच्छे से हो गए थे। मैंने ना गैस को बंद करके चली गई थी और थोड़ी देर के लिए मैंने उसी में छोड़ दिए थे। अब मैंने ना मखाने को प्लेट में निकाल लिए हैं, और ये मैं किसी डिब्बे में मतलब रख लूँगी। आप ना ये दूध में डाल से खाने से ना मतलब बालों की ग्रोथ अच्छे से होती है। तो जिसकी मतलब बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं ना, उसे ये ज़रूर खाने चाहिए। तो हमारे यहाँ तो वैसे भी सभी के लिए हैं, बच्चों के लिए भी हैं, और मतलब मैं भी खाती हूँ, इसके पापा भी खाते हैं। तो ये एक डिब्बे में मैं करके रख दूँगी, क्योंकि ये सीले ना है, जो सील जाते हैं ना फिर वो अच्छे नहीं लगते ना, टेस्ट नहीं आता है उनमें खाने का। और फिर इसके बाद ना मतलब मैंने मखाने तो मतलब प्लेट में कर दिए थे। उसके बाद मैं डिब्बा लेने गई थी, डिब्बा लेके आ गई हूँ। वो डिब्बे को मतलब मैंने अच्छे से पोंछ लिया है, अंदर से ज़रा सा भी पानी ना रहे। और यहाँ पे मैंने मखाने इस डिब्बे में करके रख दूँगी। ये ना टाइट है एकदम, ढक्कन ऊपर से एकदम परफेक्ट लग जाता है, जिससे कि ना मतलब ये सीलेंगे भी नहीं। और जब आप दूध पियो ना गरम गरम, तो उसमें मतलब डाल दो। तो दूध पीते हैं ना जब हमें ना, दूध के लिए गिलास पानी मतलब दूध जब भी कुरते हैं ना गिलास में, तो 4-5 मखाने डाल देते हैं और उसके बाद दूध कुरते हैं। तो आपको अगर इस तरीके से खाने हो ना, तो आप खा सकते हो, क्योंकि बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब फ़ायदेमंद होते हैं। और इसमें ना मतलब कैल्शियम भी बहुत भरपूर होता है। तो मखाने खाना ऑप्शन में आप खा सकते हो, ना ही तो ये कोई गर्मी करेंगे, ना ही तो ऐसा कुछ है। तो अभी थोड़ी सर्दियाँ हैं, तो आप सब भी खाइए। वैसे तो हमारे यहाँ पे खजूर भी खाते हैं। खजूर है ना मेरे हस्बैंड ही लगाते हैं ठेल, तो हमारे ठेल पे से ही आ जाते हैं। उसके बाद ना वो कढ़ाई थी, तो मैं उसको धोने के लिए लग गई थी।
क्योंकि कढ़ाई को मैं, अब ये रात का टाइम है तो मैं कढ़ाई को धो के रख दूँगी। और मैंने अपनी रसोई को क्लीन तो कर ही लिया है। जो भी एक्स्ट्रा बर्तन है, मैं बर्तन रात को बिल्कुल भी नहीं छोड़ती हूँ। बर्तन वगैरह जो भी होते हैं ना, सारे ही मतलब धुल के उसके बाद मैं लेटती हूँ, रसोई को क्लीन कर लेती हूँ एकदम से, उसके बाद ही सोती हूँ। वरना मैं नहीं, मतलब झूठे बर्तन अगर जब भी छोड़ दो ना, तो फिर सुबह बिल्कुल भी मन ही नहीं होता है काम करने का। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई को अच्छे से पोंछ लिया था, उसके बाद मैंने कढ़ाई भी रख दी है। कढ़ाई को हमेशा मैं सूखे कपड़े से पोंछ लेती हूँ और रसोई को मैं क्लीन कर लेती हूँ। तो रसोई मैंने क्लीन कर ली है अपना, मैं वॉश भी करके आ गई हूँ अपने फेस को। और अब सोने का टाइम हो गया। ये है रसोई मेरी एकदम क्लीन हो चुकी है, आप देख सकते हो, सारी क्लीन करके रख दी है। यहाँ पे बगल में इंडक्शन पे दूध रखा है जो मैंने अपने पीने के लिए रखा है। और अपने फेस पे मैं ना मतलब लगा लूँगी, मुलेठी है ना, मुलेठी का सीरम होती है ना, वो लगा लेती हूँ मैं अपने फेस पे। नाइट को मैं वही यूज़ करती हूँ और ये सब लगा के ही मैं मतलब सोने जाती हूँ। यहाँ पे ना मैंने दूध कुर के रख दिया था और उसमें डाल दिए थे मखाने। और दूध हमारे 2 गिलास लग गए हैं, क्योंकि हमारे बच्चे नहीं पीते हैं तो हम ही लोग पीते हैं। और यहाँ पे मैं दूध मखाने में खा लिए थे और दूध पीती हुई जा रही हूँ। आप सब भी ना रात के टाइम पे 1 गिलास दूध ज़रूर पीजिएगा, और उसमें चाहे तो मखाने या खजूर ये सब खा सकती हो। खजूर वगैरह भी खाना अच्छा होता है दूध के साथ। तो मैं 2 खजूर ले लूँगी अपने लिए और 2 खजूर मैं दूध के साथ ही खा लूँगी। तो यहाँ पे ये मैंने 2 खजूर लिए हैं, जो ये डिब्बे वाले होते हैं ना, वही खाती हैं हम लोग। तो ये वीडियो मैं दूध कर रही हूँ। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। अब हो रहा है हमारा सोने का टाइम, तो फ्रेंड्स मैं जा रही हूँ सोने। और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो आप सभी को मिलती हूँ मैं अगला नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी मैं, हो सकता है कोशिश मेरी जल्दी रहेगी लाने के लिए। तो आप ये मत समझना कि मैं वीडियो नहीं डाल रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आप भी मेरी परेशानी समझिए, जिससे कि आप लोग समझेंगे नहीं तो कौन समझेगा। तो मैं यहाँ पे वीडियो एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। बाय।